ओके, तो ठीक है। लेट्स से मैं पहली पहली डायग्राम बनाता हूँ, ठीक हो गया। हम आपने डायमेंशन साथ साथ रखनी है, मोबाइल में खोल ले, जहां मर्जी खोल ले, ठीक है। तो उसको देखते रहना साथ साथ, अगर जहां नहीं समझ आएगी फौरन मुझे बताना है। एक सर ये सेकंड। पहले 2D में बना के फिर 3D करेंगे, राइट? हाँ, और हम इसी 3D के अंदर 2D के टूल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसी 3D के अंदर क्या 2D के टूल्स होते हैं। वेयर इज योर अच्छा। असाइनमेंट नंबर 5? ठीक हो गया। हम मैं अभी पहले आपको बताता हूँ। ओके, यस, फर्स्ट टू ओपन, ये मेरे पास है। क्योंकि 3D मुश्किल है ना, 2D फिर आसान है। 2D में चीजें। अच्छा, और हम सबसे पहले जो देखना है ना, मैंने आपने आना है पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे जो ऊपर डायग्राम दी होती है ना, और हम देखें सबसे ऊपर जो डायग्राम है, ये डायग्राम होती है टॉप व्यू। क्या कहते हैं इसे? टॉप व्यू कहते हैं हम। और फिर उसके जो नीचे, बिल्कुल नीचे जो डायग्राम है, वो उसकी फ्रंट व्यू डायग्राम है, और सेकंड उसकी साइड व्यू डायग्राम है। अगर ऐसा कोई डायग्राम आया जाए, ठीक है, ये से कहते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब पूछे सर कैसे प्रोजेक्शन होती है? हमेशा प्रोजेक्शन दो तरह की होती है, ये चलो मैं आपका डिटेल लेक्चर लूंगा, ठीक है। प्रोजेक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक होती है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, अब ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो हमारी ऊपर जो डायग्राम है वो क्या है, टॉप व्यू है। लेकिन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मेरी ऊपर जो डायग्राम होगी वो होगी जो क्या नाम है, फ्रंट व्यू होगी। ठीक हो गया। तो ये बड़ा डिफरेंस है उनके दरम्यान। तो ये मेरे पास कोई पूछे कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है, ये बेसिकली थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है, जिसमें टॉप व्यू ऊपर होता है, साइड व्यू नीचे होता है, और उसके उसके राइट साइड पे राइट हैंड व्यू होता है। अच्छा, सबसे अच्छा पहले ठीक। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, एक नीचे वाली बेस ड्रॉ करनी है। नीचे वाली बेस देखी जाए, और हम तो मेरे पास जो पूरा ब्लॉक है ना, वो 70 बाय 40 के। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, गिव मी 1 सेकंड, ताकि मैं आपको वो चीजें समझा सकूं। सर ये आई थिंक 2D में ड्रॉ करते हैं, राइट? फिर 3D में कन्वर्ट करके, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक सेकंड में सर शेयर। वैसे आप 2D का दिखा दें सर, 2D में ड्रॉ करके फिर 3D में कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल ठीक है, वही पहले मैं 2D में ड्रॉ करूंगा। अच्छा, अब चीज समझ आ रही है, नजर आ रही है? अच्छा, जी ये मुझे देखिए, नजर आ रही है। ये देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इसकी टोटल ब्लॉक की डायमेंशन है ना, पहले सबसे पहले डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस टोटल की डायमेंशन यहाँ पे 70 है, दिस वन। जी। और यहाँ पे कितनी है? 50 है। यहाँ से जी। लेके यहाँ तक 50 होगी। अब ये जो रेडियस 10 का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, लेट्स से, या कोई आर्क है, जिसकी रेडियस क्या है? 10। ठीक हो गया। जी। और यहाँ पे भी सेम रेडियस 10 है। ठीक है। ठीक है। अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं यार, हम तो रेडियस का मतलब क्या होगा? हाफ, तो इसका पूरा मतलब क्या है? ये डाया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डायमीटर 20, जी। बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई नहीं आई? जी जी। और हम समझ आ गई नहीं आई? जी जी सर, समझ आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखें, जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, डिस्टेंस मैंने मेंटेन रखना है कि डिस्टेंस कितना होगा, द मेन थिंग इज। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा कि यहाँ अगर रेडियस रेडियस 10 है। मैं अरेज कर रहा हूँ सबको। और अगर मैं ऐसी चीज ड्रॉ करता हूँ पहले, कि मैं एक यहाँ तक अपना अपना ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ तक एक ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, और यहाँ एक, और ये कितना हो जाएगा? ये रेडियस 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रख के एक पॉइंट जो है, इसको मैं सर्कल रख के यहाँ एक सर्कल ले लूंगा। ठीक हो गया। जी इस बात की समझ आई? मैं साथ साथ ड्रॉ करता जी हूँ जी। ताकि आपको चीजें समझ आए। ठीक हो गया। हम सर इसको पूरा ड्राइंग ऑफ डायमेंशंस उसके साथ मुझे दिखा देना एक बार, तो पूरा समझ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेट्स स्टार्ट बस। आपने साथ साथ रहना है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या करना है इसमें? हम्म
बस ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद शेयर नहीं किया आपने, शेयर स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। नहीं सर, मुझे दिखा नहीं रहा वो। अच्छा, एक सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। नो प्रॉब्लम। ये हमारा है। अब देखिए, नजर आ रही है। एक सेकंड सर, वेट कर रहा हूँ। अभी तो नहीं आ रही है, पता नहीं। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, मैं मुझे दिखा नहीं रहा सर। मैं दोबारा जी दोबारा जी दोबारा करता हूँ। अच्छा, कोई और चीज को ऑन करता हूँ, क्या ये नजर आ रही है? जी, ये नजर आ रही है मुझे। वो जी जी क्यों आ रही। वो क्यों नहीं नजर आ रही? ड्राइंग पार्ट 2 देख लेते हैं। आई थिंक इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा मुझे, स्लाइड शो पे। एक सेकंड रुको। ये क्या मसला है? अब देखिए, अब आ रही है। अब आ रही, अब आ रही। शुक्र है। अच्छा जी, ओके लेट्स स्टार्ट। मैं ड्राइंग फॉर्म, सबसे पहले मैंने एक ले लेनी है। लाइन ले ले, जहां समझ नहीं आता मुझे बता देना। लाइन ले सर ये लूंगा। 2D में करके दिखा दें सर, मुझे 3D में नहीं, मैं 3D में नहीं सिखाया उस प्रोफेसर ने। अच्छा, ड्राइंग है जो। ये भी 2D में ही करूंगा। ये भी 2D में ही करूंगा। देखना, देखना, ये ले लिया पॉइंट। नहीं सर, आप 3D मॉडलिंग में है ना, उसमें आप डायमंड 2D में जाके बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है जैसे। बिल्कुल स्ट्रेट दिखे। अच्छा, वो 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 मैं भी आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस, 2D मॉडलिंग में, 2D मॉडलिंग का मैंने बनाया हुआ है। ड्राइंग पार्ट 2, एक सेकंड रुकिए। ये नहीं है। अच्छा, नहीं सर, ये मुझे, ये ऐसे मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। वो जो बिल्कुल सीधा दिखता है आप, वो जो बिल्कुल 3D मॉडलिंग से आप चेंज, आप 3D मॉडलिंग में दबाइए। जी, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में बताइए ये कैसे ड्रॉ करें। ओके 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 ओके। जी जी सर, इसको स्ट्रेट कर लीजिए, इसको स्ट्रेट। बस गिव मी, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हम कर लेंगे अब। राइट हैंड टॉप पे। Yes, ठीक हो गया। जी ऐसे चाहिए जी। ठीक है जी, ओके ओके। सबसे पहले तो मैंने एक पॉलीगॉन बनाना है, जो भी है। ठीक है, उसमें हमने क्या करेंगे कि एक ले लिया, यहाँ से लेके जहां तक, और इसकी डिस्टेंस 30। ठीक हो गया जी। इसको जूम जूम आउट कर लेंगे हम। सर ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा ये क्या? जी, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा ये वाला? हाँ रेक्टेंगल बना लें, जिस तरह मर्जी बना लें, इट डिपेंड्स ऑन यू कैसे बनाना है। मैं आपको एक दो तीन मल्टीपल तरीके बता दूंगा कैसे करना है। हम गिव मी 1 सेकंड, मेरी एक कॉल आ रही है, मैं कॉल अच्छा सर।
ओके आराम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, एक कॉल आ गई जी थी। सर, नो प्रॉब्लम सर। ओ, इसको नहीं करना यार, इसको शेयर करना है। ओके, यस, दिस वन, दिस वन। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपको पहले बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ कर्सर रख के यूनिट्स लिखते हैं, UNITS, कभी किया है ऐसा? स्क्रीन स्क्रीन जी जी, ये क्या है सर? स्क्रीन नहीं दिखा रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिखा रहा यार, इसको क्या मसला है आज, इसको क्या मसला है? इसको मिलीमीटर्स में करना, राइट? हाँ, ये देख लें। ठीक हो अब गया। देख, अब देख। अब आ गया। अच्छा, आप आपकी मर्जी है कि जो मर्जी यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं अगेन कर्सर पे लेके UNITS लिखूंगा, और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूनिट स्केलिंग, कि जिस मर्जी पे, अभी इंचेस में, तो इट डिपेंड्स ऑन यू को कैसे यूनिट चेंज करते हैं। ठीक हो गया। सबसे बड़ा मसला बच्चों को ये आता है कि सर हम यूनिट्स कैसे चेंज करनी है। तो यूनिट्स को सिंपल यूनिट्स लिख के हमने क्लिक करना है, और यहाँ से मेरे पास यूनिट आ जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? नहीं, ओके ओके ओके, अच्छा जी। ये यहाँ इंचेस में रहेगा, ये इसको पता कैसे चला इंचेस में है ये? ये स्टैंडर्ड इंचेस में है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जो है इंचेस में होता है। आपने जो भी होगा, अगर आपको गिवन है, लेट्स से आप कहते हैं सर मेरे प्रोफेसर ने का क्या है, मिलीमीटर का क्या है, मीटर का क्या है, सेंटीमीटर का क्या है, कुछ जिस जिसमें भी कहा होगा आप चेंज कर लेंगे। ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इंचेस में होगा। अगर नहीं गिवन तो वो 1:1 का उसमें आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। दो चीज आती है, लिमिट्स। लिमिट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा। ये लिमिट्स कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब ये मेरे पास जो पॉइंट बताएगा, वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो है ना, यहाँ पे तकरीबन इस, या ओरिजिन पे ये 0 0 होगा, बाकी इससे थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, तो मुझे बताएगा कि वहां पे वैल्यू जो है मेरी, तो थोड़ी ओरिजिन से ऊपर नीचे है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन ले लें, पॉली लाइन ले लें, जो मर्जी कर लें। आपने एक लाइन ले ली। अच्छा, एक और चीज, अगर परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ हो रही, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंस्ट्रेंट होता है। ठीक हो जी, गया। ये ऑर्थो ऑन जी। जी, ये आपको हमेशा ये आपको ऐसे ही आएगा। लेट्स, जब आपने क्या करना है, लाइन लेनी है, और इसको ड्रॉ करना है हमने, कितना कितना ड्रॉ आई थिंक करना है? इसका 50 है, 50। हाँ, 50। अब ये आपकी आपकी यूनिट्स किस में, mm में है, क्योंकि 50 इंचेस तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो एमएम में होगा सर कुछ? हाँ, यस। सर ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये अगर नहीं गिवन ना, नहीं गिवन, तो आप जो मर्जी रख लें, क्योंकि ये स्पेसिफाई है ही नहीं ना। आपको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर स्पेसिफाई किया होगा, के नीचे लिखा होगा कि यूआर डायमेंशन। अच्छा, आप मुझे बताएं क्लास में कैसे कराते हैं, किस यूनिट से कराते हैं? सर क्लास में तो कभी इंचेस में होता है, कभी मिलीमीटर में, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। हाँ, अभी हमारे क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी गिवन नहीं। ठीक है, अगर गिवन होगी तो हम उस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया, पहली चीज। अच्छा जी, अब अगेन मैं लाइन ले रहा हूँ। ये अब तो वैल्यू, 50 ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 50। ओके, अब इसको क्या करना है मैंने, इसके यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यहाँ कितनी है, 70। जी। अच्छा अच्छा, अब अगर चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर कैसे करते हैं हम? एनी आइडिया? ESC, हाँ, ये एग्जिट दबाते हैं, एग्जिट। ESC दबाते हैं, तो नहीं हो अगर रहा। वो बड़ी लाइन हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सर क्या बोल रहे हैं, लाइन जब बहुत बड़ी बन जाती है क्या? अब ये हमारी फ्रेम से बाहर आ गई है ना लाइन, फिर क्या करेंगे? इसको फिर जूम आउट करेंगे, जूम आउट। जूम आउट कहाँ फिर से होगा? चलें बताएं। सर ये माउस से होता है, माउस से। हद तेरी है, शाबाश शाबाश। तो जी जी सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो है ना, नहीं, ये ओरिएंटेशन ही ऑन, ठीक है।
अच्छा जी, अच्छा ये मेरे पास बहुत बड़ी एक डायग्राम बन रही, ठीक है, समझ आ इस बात की समझ आई या नहीं आई? जी जी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ओके 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 ओके। यार पता नहीं मेरा ये जो है ना बाय डिफॉल्ट ऐसे कर रहा है, क्या मसला है? एक मिनट रुकिए, मैं वही चेक करना चाह रहा हूँ कि बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही बन रहे हैं कि उसमें उसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा आ रही है। इसको अगर मैं करूँ सिर्फ टॉप की, एक सेकंड हम जी जी। मेरी स्क्रीन का इशू है, पता नहीं क्या है कि वो जो नया पार्ट में बना रहा हूँ ना, ड्राइंग डी, सर इसमें आप बना लें, इसमें आप बना लें, ये इजी रहेगा। ड्राइंग डी उसमें। अच्छा, ये मैंने कोई इसमें पार्ट बना लें। ये मैंने ले लिया। थोड़ी देखो, जब मैं ऑर्थो नहीं ऑन करूंगा ना हम, तो ये ऐसे मिसलिनियस सी बनेगी, यानी कि स्टेट नहीं बनेगी। अब मेरी सारी डायग्राम स्टेट है, और तो मैं स्टेट और ऑर्थो को दबा रहा हूँ। ऑर्थो में दबा के मैं अब क्या करूंगा, पहले लाइन ले लूंगा, कोई पॉली लाइन ले ले। मैं अब पहले क्या करूंगा, मैं 30 ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों 30 ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगा 20, और फिर यहाँ से मैं 30, और फिर यहाँ मैं उस पॉइंट को जोड़ दूंगा विद रिस्पेक्ट टू 20। अच्छा जी, मैंने क्यों किया ऐसा? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैंने जो सर्कल रेडियस ड्रॉ करना है, रेडियस 10 का है, तो ये मैंने लेंथ जो रखी है हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 30 है। तो ऊपर रेडियस 10 का होगा, नीचे भी 10 का होगा, क्या टोटल हो जाएगी 50? सर नहीं समझ नहीं आया, कैसे आप बनाएंगे? अच्छा हम, ठीक हो गया। अब देखना, अब देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये टोटल लेंथ कितनी थी, 50 थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 30 ड्रॉ की है। वो इसलिए ड्रॉ की है कि ऊपर रेडियस मेरा कितना होगा, 10 का होगा, नीचे भी रेडियस होगा 10 का। तो 10 का रेडियस, जी 30 और 10 कितनी होगी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी? 50 50। 50, यस। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले रहा हूँ, और ये दे रहा हूँ 20। यस, ठीक हो गया। हम इसी तरह मैं फिर दोबारा सर्कल लेके आ रहा हूँ, ऐसे करूंगा, ऐसे, और इसको दे दूंगा 20। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको, नहीं आई? अब देखिए ये हो जाएगा जी मेरे जी। पास 10, 30 और 10 1। अब अगर हम देखें तो मेरी जो डायग्राम है ना, उसमें एक और सर्कल है। वो सर्कल बेसिकली मिड पॉइंट पे है, यानी कि 50 के मिड पॉइंट, यानी कि 25 पे है। ऐसी बात है, सर जल्दी किधर है, जल्दी। कौन सा? और सर हम कौन सा 25? और हम अच्छा वो डाया वो जो 15 15 का है। आप जी जी जी, वो मिड 15 पॉइंट पे। डायमीटर के बाद। जी जी अच्छा। जी, बिल्कुल। और वो जो ऊपर से आप कहें सर, वो तो चलो जो हॉरिजेंटल है ना, वो तो हो गया मेरे पास 25। वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल बेसिकली क्या होगा, यहाँ जो होगा ना, इसका जो एच होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। और कहाँ तक जाना है उसने? उसने जाना है इसके जहां तक, ताकि उसी की रेडियस में आए। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसके लिए कंस्ट्रेंट ऑन करना है, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। अब देखिए मैंने मिड पॉइंट वाला पहले से ऑन किया हुआ है। अब क्या होगा उसमें, मैं जब लाइन लूंगा ना, लाइन, तो ये इस लाइन, वो लाइन इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगी। एक ऐसी अच्छा लाइन ठीक ले है। लेनी है। अब ये ऐसी लाइन, लेट्स सपोज कोई भी लाइन ले लेनी है यहाँ तक, और उसे स्केप कर दिया। ठीक हो गया हम इस चीज का। जी जी। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि ये मिड आ गया मेरा। और उसमें मैंने क्या लेना है, सेंटर और डाया लेना है इसका। तो सेंटर डाया ले लिया, एक सेंटर ले लिया हम, और डाया मुझे बता रहा है 15। यस, तो ये मेरे पास एक ड्रॉ हो गया विद डाया 15। अच्छा, अब यहाँ रेडियस क्या है? ये रेडियस बेसिकली बता रहा है कि मेरे पास कितनी लेंथ है, 10 है। ये चीज समझ आ गई? एक सेकंड सर, जी जी 10। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम 2 वाले ही कर रहे हैं? प्रॉब्लम 2, रेडियस यस। 10, हाँ जी। जी 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 जी, उसी पे ही हूँ, अभी उसी पे ही अच्छा हूँ। अच्छा। अच्छा ठीक, रेडियस 10 है, जी जी।
ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन टेंजेंट के तौर पे ड्रॉ करता हूँ तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अब मैं एक टेंजेंट 70। नहीं ना, हम रेडियस उसका 10 है, रेडियस 10 है और टेंजेंट से हाँ उसका जी। रेडियस जा रहा है, तो उसकी रेडियस आ जाएगा 10 और प्लस 60 इक्वल्स टू 70। मैं बताता हूँ किस तरह, एक लाइन लेता हूँ मैं। ये कैसे यार, वो कैसे वो कैसे, सेंटर पॉइंट देखना, सेंटर पॉइंट खत्म कर रहा हूँ मैं और इंटरसेक्शन, यस, ये एक लाइन ले रहा हूँ कैसे। लेकिन टेंजेंट कहाँ पे आता है? वो सर्कल के सेंटर पे होता है। ये नजर आ रहा है आपको? जी जहाँ लिखा हुआ डिफर्टेड टेंजेंट। अब डिफर्टेड जी टेंजेंट जी। से उस लाइन की कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस है? वो तो यहाँ से वहां तक 10 है तो। ना, रेडियस 10 लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि टोटल में से 70 में से रेडियस 10 निकल गया। तो जो मेरी लाइन ड्रॉ होगी वो कितने की होगी? वो 60 की होगी। ऐसे कर सकते हैं सर हम लोग, 60 सेंटीमीटर लाइन, 60 मिलीमीटर हाँ हाँ, इस तरह ही करना है, रेडियस। इसी तरह ही करना है हमने। अच्छा ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक लाइन जो है मेरी सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो कंस्ट्रेंट है इसको मैं दोबारा ऑन करूंगा और इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके एंगल, मैंने एंगल देखना, अब एंगल आ जाएगा 90 का, यस, एंगल 90 का और 60 बेसिकली ये इसकी लेंथ आ गई। अब ये नीचे कितना जाएगा? नीचे जाएगा टेल 50 तक, क्योंकि इसकी लेंथ 50 है। और फिर इसको मैंने ज्वाइन करना है विथ 60, तो ये 60 ले लिया मैंने। यस, ये एक्स कैप, और ये चीज जो पहले मैंने आपको समझाई थी, ये जस्ट समझाने के तौर पे। अब हमने सर पूछा कैसे सर, हमने अब इसे देखना, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूंगा। अब देखें चीज हमारी शेप ऐसी बनती जा रही है। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अच्छा सर, तो फिले फिले हम लोग ने फिले तरीके से सीखा है, फिले बनाने का। जैसे आपकी मर्जी है करें, जैसे आपकी मर्जी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास सब ऑप्शन क्लियर है, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आप करें। स्टार्ट एंड रेडियस, लेट्स यहाँ मेरे पास स्टार्ट। अब मैं इसका उसका बता रहा हूँ स्टार्ट। अब मेरे पास आर्क आ गई है स्टार्ट, ये एंड को पकड़ लेना है, एंड, और इस पे मैंने क्या दे देना है, लेट्स ये एंड, और इसका रेडियस दे देना है, रेडियस मेरा कितना है? 10 है। And- ये मेरे पास ड्रॉ हो गई है। ठीक हो गया, ऐसे हम फिलर्स और आर्क्स के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। या फिर रेडियस या फिर चलिए। आर्क सर्कल लेके, तो जैसे मर्जी आपका दिल है ड्रॉ कर। ठीक है, इसमें कोई जो है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक हो गया हम। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब एक और लाइन है मेरे पास बेसिकली, जो कि 40/35 की है, नजर आ रही है? 40 और 35, जी वो हम लोग करेंगे कि क्या करेंगे उसके ये लिए? जो जी जी, सर, ये जो बिल्कुल। 35 का जो एंड लाइन है ना, ये जो लाइन एंड पॉइंट, हम ठीक लोग है। एंड पॉइंट और मिड पॉइंट खोल के रखेंगे लाइन पे अच्छा, दबा के सर। जी बिल्कुल। अच्छा, हम क्या ये पहले जो क्या करेंगे, मैं इसको ज्वाइन करूं, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में खत्म भी कर सकता हूँ, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है मैं दोबारा लाइन लूंगा, लाइन लेके इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। ये मिड पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक लेके जा रहा हूँ? टिल मेरे पास, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट से ऊपर वो 20 है, तो 20 दे दिया। फिर उसके बाद मैंने लेके जाना है कितना? 35, 35 दे दिया। फिर इसको यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 है, 40 दे दिया। फिर इसको दोबारा लेके आना है यहाँ तक, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 35 अगेन, जो कि इस बॉडी के साथ जुड़ जाएगा। और फिर उस पॉइंट को दोबारा जो है जोड़े या ना, ये बस मैं वैसे ही जो है ना यहाँ स्केप करते, यस। तो ये मेरे पास बन गया। अच्छा, ये मेरा मेथड आसान था या मुश्किल था? ये आसान है, मतलब ये है कि आप ये जो मिड जी जी, सर मिड सर्कल का पॉइंट ले जो रहा हूँ। आपने सेंटर लिया, जी जी। जी सर्कल आपने सेंटर लिया, उसका लाइन आपने कितना बनाया है? और हम ये जो सेंटर का सेंटर है ना, देखिए जो सेंटर है, सेंटर बेसिकली 50 जी। का हाफ है, वो 25 बनता है। ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं, नहीं, ये जो आपने सेंटर सर्कल से लाइन बनाया तो ये 25 बनाया आपने?
ये इसकी लेंथ, जी इसकी लेंथ तो मैंने खत्म कर देनी है, ये फायदा नहीं है मेरे पास, सिर्फ मुझे सेंटर चाहिए ताकि मैं सेंटर लाइन ले सकूं। मुझे पता हो कि मेरा इस लाइन पे इस लाइन पे क्या सेंटर आ रहा है पूरी बॉडी का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट, डिलीट। हाँ जी। अच्छा ये हमारा व्यू तैयार है। हाँ जी, वो समझ आ रही है। अब समझ आई या नहीं आई? जी अब समझ आ रही है सर, अब वो अब चीजें, इजी लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही सर, ऐसे ही आप सब तुम्हारे तो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त हुई है। ठीक है। अच्छा ये मेरा 2D इमेज तैयार है, 2D इमेज। अब हाउ टू स्विच दिस 2D इमेज टू 3D इमेज, आपके प्रोफेसर ने कैसे समझाया मुझे बता। ये फिर 3D एनोटेशन में चले जाते हैं, 3D कहाँ से उसके बाद जाएंगे, फिर कहाँ से जाएंगे हम? ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन कब है, इसको प्रेस करके। फिर नहीं नहीं, ये वाला नहीं सर, ड्राफ्टिंग एनोटेशन राइट। जी जी, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। हम्म। सर प्रेस, वो आप एग्जिट दबा के फिर होगा, एस्केप दबाएं, एस्केप फिर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे, शाबाश, ठीक है। तो 3D बेसिक्स है, 3D मॉडलिंग जो भी है। 3D मॉडलिंग में हम आ जाएंगे। ओके। अच्छा हम जी अब देखना है कि जो मेरी हाइट है इस ब्लॉक की, सॉरी ये आ गया, हाइट जो है जो इस ब्लॉक की, वो आ रही है मेरे पास अल्लाह भला करीब 40। वो हमें नीचे जो मेरे पास साइड व्यू होगा उसमें नजर आएगी। ठीक हो गया हम। और एक और चीज मुझे बता रहा है, वो ये बता रहा है कि चले मैं पहले इसको जो है ना 3D में कन्वर्ट करूँ ना, फिर बताता हूँ। सही है। अब सही नजर आ रही है ये पिक्चर ऐसी। अच्छा अब देखिएगा, जी जी। ये ले लिया, अब बॉडी पे आना है। सॉरी इसको एक्सट्रूड ट्रैक करना है। नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ। ये जो है इसे कहते हैं प्रेस पुल। ठीक है, प्रेस इसे पुल, प्रेस बोल, ठीक है। प्रेस पुल से भी मेरी बॉडीज जो है वो हो जाती है। मैं वो कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्सट्रूड से तो होता ही होता है, एक्सक्लूड से तो होता ही होता है। लेट अस से हम, एक्सट्रूड से भी नीचे नीचे चले जाएंगे हाँ आई थिंक। एक सेकंड, बॉडी नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? बॉडी सिलेक्ट करेंगे सारी पहले हम, यस। अच्छा आपको डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ कि ताकि जो है ना, ये देखना, ये हमने क्या किया, ये प्रेस पुल से कर रहे हैं। ठीक है, उस बॉडी पे हमने क्लिक कर जी जी देना है, और उसकी जितनी हाइट गिवन है वो हमने करनी है। अब देखें जो मेरे पास होल है ना, होल, और हम होल है, जी। होल बेसिकली उस पे फ्रंट व्यू में देखें तो उसकी, यानी कि वो हॉलो है 35 तक, और नीचे तकरीबन 5 तक वो सॉलिड है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं चेक करता हूँ। 35, जी जी। ठीक है, 35 तक होल है और वो 5, यानी कि मैंने इसकी थिकनेस कितनी दे दी है नीचे से बेस से 5। फिर दोबारा मैं आता हूँ प्रेस पुल पे आता हूँ, बॉडी पे क्लिक किया, नहीं सर, दोबारा समझाइए, 5 कैसे हुआ। और हम देखें ये जो होल है ना, होल 3D मॉडल में भी देखी ना, होल, होल थ्रू आउट नहीं है, यानी कि टोटल 40 नहीं है। होल जो है टिल 35 तक है, 35 यानी कि उसकी डेप्थ जितनी है 35 है, लेकिन नीचे जो टोटल 40 है, तो 40 माइनस 35 करें तो 5 है, तो 5 सॉलिड पार्ट है। उसके ऊपर ऊपर जितना भी है वो क्या है, वो मेरे पास वो मेरे पास जो है बेसिकली, इसको आपने प्रेस पुल किया सर्कल को। जी प्रेस पुल की है, यस। ये बेसिकली ये है। ये क्यों नहीं चला, पता नहीं क्यों, इसे क्या मसला है यार। अब देखें, अगर मैं यहाँ से इसका लेके आता हूँ,
ठीक है, जो इसकी ये इसकी पूरी बॉडी सिलेक्ट होती है, ये पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। लेकिन ये पूरी बॉडी सिलेक्ट होती है ना, ये पूरी बॉडी सिलेक्ट होती है। अब ये बॉडी है पूरी अर्थम, इस बॉडी का भी हमने क्या करना है, यस, इस बॉडी की भी जो हाइट है ना, हाइट अब इसका चेक करना, ये जो हाइट है इसकी, ये जी थर्ड, ये देखो, ये साइड व्यू में मुझे बताएगा कि जो ये इसकी हाइट है ये 32 ऊपर से है, यानी कि एक टेपर है, टेपर जिसे हम बेसिकली एक रेब कहते हैं, रेब है जो कि 32 बेस से 32 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 माइनस 32 दैट विल बी माय व्हाट 8। इस चीज की समझ आई? ये जो इसका आपने रेक्टेंगल का कह रहे हैं, तो 40 माइनस 32 कैसे? हाँ, यस, ये देखिए यार, हम जब हम साइड व्यू से चेक करेंगे ना, साइड व्यू से मेरी टोटल हाइट जी कितनी है, 40 है, 40। वो देखिए उसने जो बताया हुआ है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना, वो एक ग्रेब है, ठीक है, जहाँ जो बेसिकली एक क्या है, एक टेपर, टेपर रिब है। टेपर का मतलब ये होता है कि स्लाइट एट एंगल है। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने ये करना है कि उस बॉडी को जो है ना, ये जो पूरी एक बॉडी हमने ली है, उसको सॉलिड बनाना है टिल 32 तक। क्या करना है, 32, यानी कि बेस से वो 8 आती है, 40 माइनस 32 करेंगे तो 8 आएगी। फिर इस पे हमने इस बॉडी पे हमने एक रिब बनाना है। इस चीज की समझ आई है? जी सर। ठीक हो गया, ओके। फिर आप दोबारा दोबारा इसको एक्सक्लूड कर लें। लेट यार, ये बॉडी, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ये सारी बॉडीज ले लो ताकि, तो 3D मुश्किल है, 2D आसान है ज्यादा इसका। हाँ 2D तो बिल्कुल आसान है यार, 2D तो बहुत आसान है, ये सिंपल प्रेस पुल से हो जाती है, पता नहीं इससे क्या मसला है। तो ये क्या हो गया सर? अच्छा जी, ये बेसिकली जो आपकी आउटर बॉडी है ना, आउटर आउटर बॉडी की, ये आउटर बॉडी है, बेसिकली आउटर बॉडी की हाइट और मेरे पास आ जाएगा और सारी पैरामीटर्स आ जाएंगी। अच्छा, आप पूछें सर ये कैसे आपने डिजाइन किया या कैसे है? अच्छा, इसकी बेसिकली ये हमने इसकी थिकनेस भी बतानी है कि थिकनेस कितनी रखनी है और इसकी हाइट कितनी देनी है। लेट्स से मेरे पास 40 है इसकी हाइट, ठीक है, तो ये 40 हाइट का मेरे पास एक ऐसा ब्लॉक आ जाएगा। ये आपको सारे आप पैरामीटर्स भी बताता हूँ कि 3D में या, लेकिन ये है कि मेरे पास सॉलिड नहीं आ रही, यानी कि ये पार्ट मेरे पास फिल होना चाहिए, यही बात है। अच्छा हाँ जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसके लिए जो थिकनेस है ना, ये जो एक्सक्लूड की, ये जो कमांड है, अब यहाँ से बॉडी लेके इसको आगे खींचना है टिल कि यहाँ दूसरी ज्योमेट्री तक आए। सर समझ नहीं आ रहा है कैसे यार करना। एक सेकंड लैग हो रहा है, एक सेकंड प्लीज वही गिव लैगिंग मसला कर रहा है, वही वही वही। गिव मी 1 मिनट यार। ये असल में एक सेकंड दोबारा स्टॉप शेयर करके मैं करता हूँ, गिव मी 1 सेकंड यार। सर इसके बाद वो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम दिखा देंगे दोबारा कैसे करना है? आई बिल्कुल थिंक ठीक है, फर्स्ट या बिल्कुल ठीक है। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी अच्छा, अब इसकी जो है ना, आपने इसकी देखिए, आप हाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जी की तरफ भी लेके आ सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट को आप आगे पीछे जो है मूव कर सकते हैं। फिर इसकी थिकनेस को आप, लेट से आप कहते हैं ये नीचे जाना चाहिए तो नीचे ऊपर हो सकता है, अब आप कहते हैं ये आगे जाना चाहिए तो आगे भी जा सकता है। तो ये कंट्रोल जी करूंगा, फिर कंट्रोल जी करूंगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि मेरी बात अभी दोबारा सुनिएगा, ये जो है ना, प्रेस पुल का जो ऑप्शन है,
प्रेस पुल का, ये बेसिकली पूरी बॉडी लेता है, जिसमें ये पूरी बॉडी सिलेक्ट नहीं कर रहा, ऑपरेट तो हो रहा है लेकिन कह रहा है कि कहाँ तक जाना है मैंने। लेट्स से मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, तो वो कोऑर्डिनेट से पिक ही नहीं कर रहा। गिव मी 1 सेकंड यार, 1 सेकंड रुके, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड मुझे दे, मैं एक रफली, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात सही है सर। अगर मैं एक ऐसा कोई ले लेता हूँ रफली, बस ताकि मैं इस रकम को समझा सकूं। ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ओके 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 ओके। अच्छा, मैं एक कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, लेट्स से वो मैं 30, और यहाँ से कितना है 20, फिर 30 और फिर 20। मेरे साथ साथ रहिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। 2 पॉइंट्स आर जी। व्हाट, ये पॉइंट हो जाएंगे और ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 20 आ गया। फिर 2 पॉइंट्स में आके मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो कि बस ठीक है। फिर मिड से एक लाइन लेनी है। फिर हमने क्या करना है, एक मिड पे एक मैंने सेंटर और डायमीटर के साथ एक पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट बना के इसका डाया सेट करना है 15। Okay, then I will move to this point, tangent point, tangent, जो कि जाना ये चाहिए how much 60। ओहो, ये सही क्यों नहीं आया? Why it is not? मैं दोबारा परपेंडिकुलर का कांस्टेंट दोबारा ऑन करता हूँ, फिर दोबारा लाइन पे आता हूँ। ये बेसिकली वो पॉइंट होगा, ये अब 90 का, ये सब सही आ रहा है। 60 बाजू का ना थोड़ा सा इशू करता है, आप दोबारा जो है ना उसे ऑन ऑफ कर दें तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा सही है। इसके साथ इसके लिए कंस्ट्रेंट मुझे हटाने पड़ेंगे, मिड पॉइंट के, एंड पॉइंट के। सिर्फ टेंजेंट का कंस्ट्रेंट रखना है मैंने, यहाँ से स्टार्ट करके एंड पॉइंट का चाहिए मुझे, एंड पॉइंट का चाहिए, एंड पॉइंट्स। अच्छा जी, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट ठीक है, यस। अच्छा, ये उस पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है, टेंजेंट खत्म करना पड़ेगा मुझे, और लाइन पे आके ये 60, और ये नहीं, उस पॉइंट से लेना है मैंने, एंड पॉइंट से यहाँ से, क्योंकि ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है जो कि वहां तक ला रहा है। ही इज नॉट टेकिंग दिस पॉइंट, इसका मतलब है कि सर आखिरी क्या चीज रहता है कि मसला आ रहा है? डायमेंशन में। अच्छा, वो एक्सक्लूड जो है ना, प्रेस पुल सही शो नहीं कर रहा, मैं प्रेस पुल दिखाना चाह रहा हूँ आपको। गिव मी 1 सेकंड यार, बस 1 मिनट दो, 1 मिनट दो बस मुझे, 1 मिनट दे दे। डायमेंशन सही लिए हमने सारी, और हम
डायमेंशन सर आपने तो सही डाली है। अच्छा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया, ये खत्म। अच्छा, यहाँ से असल में हमारी जो लाइन है ना, वो लाइन अगर मैं स्ट्रेट लेता हूँ टेल कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक हो गया। और ठीक है। जिसकी मैं लेंथ रखता हूँ 60, और एट एंगल नहीं होना चाहिए यार, एंगल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल को मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट ऑन है, कंस्ट्रेंट सारे बंद करने पड़ेंगे। ओ, मिड पॉइंट का कंस्ट्रेंट ऑन है यार, सॉरी यार, ये इस वजह से जो है ना वो लाइन सीधी नहीं बनती। जब एंड पॉइंट की ऑन है, इंटरसेक्शन को ऑन रखता हूँ और एंड पॉइंट को ऑन रखूंगा। ये जो कंस्ट्रेंट है ना, आपको ये बड़ा जो है ना आपको तंग करेंगे। अच्छा। उसमें बाज औकात ये होगा, आप कहेंगे यार मैंने ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो पिक्चर यहाँ लेके जा रहा हूँ तो ये क्यों जा रही है उधर। तो दैट इज द रीजन कि उसमें सबसे बड़ा मसला यही होगा कि आपके पास वो चीज ही नहीं बनेगी सही। यार ये लाइन सही है, ओ हैक, सबसे बड़ा मसला पता है कहाँ आ रहा है यार, ये लाइन सीधी नहीं है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अभी देखिए मैंने, अभी देखिए मैंने अच्छा। एंड पॉइंट से कंस्ट्रेंट दोबारा ऑन करने हैं, फिर दोबारा यहाँ पे आके देखना। हाँ यस, 0 डिग्री, यानी कि उसके दरमियान एंगल नहीं होना चाहिए, और इट विल बी 50 करने के बाद हमारा, यस ये देखिए ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली नहीं जुड़ता इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी, अब देखिए उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ गई कि हमारी बॉडी सही नहीं बनी। फिर हम इसे कट कर देंगे, कट करने के लिए हम इसे ये कर, सॉरी ये कर दिया। अच्छा। अब उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों अलाइन नहीं थे, थोड़ा सा उसमें उनमें गैप था। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड और रेडियस ले लेंगे। स्टार्ट विल बी व्हाट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट विद द रेडियस व्हाट। ओके, एक सेकंड रुकिए, अगेन स्टार्ट एंड, और रेडियस लेना है मैंने 10 का, और 10 का ही ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा जी, ये फिर हमने इसमें कट, कट विल बी दिस क्रॉस सेक्शन, इसको कट कर देंगे हम, और इसको कट कर दिए। यस, अब ये मेरे पास, ओहो कट नहीं करना था, कंट्रोल जी, मिड पॉइंट लेनी थी। अब यहाँ से हमने मिड मिड की वैल्यू लेनी है, अच्छा। वो जो मिड का एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके जाना है, और हम उसी तरह हमने 90 डिग्री, यानी कि उसी के साथ साथ और कितना लेके जाना है, मिड से 20, फिर यहाँ कितना लेके आना है 35, यहाँ लेके आना है अगेन 40, और फिर नहीं नहीं ये ज्यादा आ गया, ये ज्यादा आ गया, ये सही। 39 40 यहाँ बनता है तो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंट्रोल जी, ये कौन सा, ये फिर मेरे ख्याल से कोई, कटेड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे, और ये फिर एक और लाइन ले लेनी है हमने। इस लाइन को यहाँ से लेके 90 डिग्री, और इसकी लेंथ है 40, और फिर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। यार ये ज्यादा क्यों बता रहा है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, वहां से 20 रखी है हमने, कितनी रखी है यार हम, सर कौन सी वाली लाइन की? वो उस तरफ से यार,
कंट्रोल जी और कंट्रोल जी। सर आपने 20 बोला था, फिर वहां से आपने 35 लिया था। हाँ, एक सेकंड दोबारा लेनी पड़ेगी मुझे, मैं मेरे ख्याल से आई एम डूइंग सम मिस्टेक। अच्छा जी, दोबारा ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमने एंड पॉइंट से आगे और कितना जाना है, 20। हाँ अब ठीक है। और यहाँ 90 का एंगल है और 35 पे आना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आना है यार हम 40 पे, और फिर वहां से लेके वहां तक जाना है 35 पे। यस यस यस, दिस इज द ओके। और हम सीखने को मिल रही हैं चीजें। जी सर, अब अच्छा समझ आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक चीज को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे तरीके, कंस्ट्रेंट नहीं रहने, यानी कि कोई चीज ये नहीं होगा कि जैसे हम कहते हैं लकीर के फकीर नहीं बनना आपको। अच्छा, तो ये अब आपने आना है किस पे, प्रेस पुल पे आना ठीक है। है। वेयर इज माई डायग्राम, ये डायग्राम है मेरी, ठीक है। अब देखना अब कैसे मैं करूंगा। ये पूरी डायग्राम है, इसको मैंने खींचा और इसको मैं ले गया कहाँ तक, फुल बॉडी को जहां मेरा दिल किया। अगर नहीं, ये कंट्रोल जी कर दिया, प्रेस पुल दोबारा आ गए हम। प्रेस पुल में हमने फुल बॉडी ले ली, इस पूरी बॉडी को कर लिया ऊपर। अब इस बॉडी को आप कहते हैं सर मैंने जितनी मर्जी मैंने मैंने इसका हाइट देनी है, जो मर्जी करनी है। अब प्रेस पुल दोबारा कर लेंगे हम और उस बॉडी पे आएंगे, ये बॉडी ले ली। अब बॉडी यार हम हमने कितनी लेके जानी है, कहाँ तक लेके जानी है, ये लेके जानी है 40 तक। हम तो 40 तक ले आए, ठीक हो गया यार पर हम। ये 40 तक क्यों है? और, एक और, सेकंड में कंफर्म। और हम आप चेक करें ना, जो नीचे टॉप व्यू से नीचे जो साइड, जो क्या नाम है, अच्छा फ्रंट अच्छा। फ्रंट व्यू है, तो उसमें देखें वो 40 तक है यार। ठीक है। ठीक हो गया यार हम। अच्छा यार हम, वो जो मैंने आपको 8 वाली, यानी कि मैंने अपनी 8 वाली बात बताई थी, वो बात याद है आपको। अब देखिए आपने कर्सर मूव करना है ना, आप उससे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग माउस। और ये ऑप्शन है ऑर्बिट का, ऑर्बिट पे क्लिक करें। ऑर्बिट पे यहाँ पे तो आप अपने अपने सिस्टम को या अपनी बॉडी को रिवॉल्व कर सकते हैं जैसे आप दिल करेंगे, ठीक हो क्या। ठीक है। लेटर से आप कहते हैं सर आपने यहाँ लेके आनी है body, ये यहाँ रखनी है, ये हो गया। और अब इसको मैंने करना है प्रेसफुल, तो ये लेके आऊंगा अगेन, उसकी बॉडी पे लेके आऊंगा, ये इसकी बॉडी है। बॉडी को ऊपर, सॉरी ये इसकी एज होगी तो एज आएगा, ये बात याद रखिएगा हम, ठीक है। पहले वो उसकी एज ले रहा था। एक और चीज बता दूं, देखिए आपने एज कर दी है सिर्फ, तो एज खींचेगा सिर्फ एक एज, समझ आई इस बात की। अच्छा। जब आप ये एज करेगा, जी। अब आपने कहना है, अब आपके लिए इजी है कि पूरी बॉडी है, तो दोबारा लेंगे प्रेसफुल और उस बॉडी के अंदर क्लिक करेंगे और फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये चीज समझ आई यार हमको या नहीं आई। नहीं, ये बॉडी के, अच्छा उसमें क्लिक करेंगे, सही सही, ठीक जी है। जी जी, बॉडी के अंदर जाके क्लिक करना है यार हम। अगर लेकिन बाज़ औक़ात चीजें ऐसी मुश्किल आ जाती है कि सिर्फ आप कहते हैं यार ये कैसे होगा प्रेस पुल, या एक्सक्लूड कैसे होगा। एक्सक्लूड तो पूरी बॉडी होगी ना, उसके लिए प्रेस पुल का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है। प्रेस पुल में ये होगा, अगर बॉडी के दरमियान जाके करेंगे तो पूरी बॉडी ऊपर नीचे होगी, यानी कि पूरी बॉडी एक्सक्लूड होगी। अगर आप उसकी जो सरफेस कंडीशन, यानी कि उसकी बॉर्डर लाइंस पे जाके क्लिक करते हैं, तो सिर्फ वही बॉर्डर लाइन ऊपर ऊपर नीचे होगी और उसकी हाइट आपने मेंटेन रखनी है। अच्छा, अब इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 8, ये क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो चीज रह गई है वो सर्कल रह गई। अब आप सर्कल पे जाएंगे, सर्कल पे, और इसको कितना एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड कितना करना है हमने मैंने आपको जो कैलकुलेशन की बात बताया था, इट्स 5। ओके ओके यार हम, जी। और हम अब दोबारा आप इसे रोटेट करें, सिर्फ बॉडी को। अब देखें हमारी बॉडी कुछ ऐसी वैसी बन रही है, नहीं बन रही। अब सिर्फ हमें रिब बन रही। चाहिए, अब हमें सिर्फ रिब चाहिए यार। रिब कैसे बनाएंगे, रिब के लिए अगेन मैं ये जो है ना बॉडी सिलेक्ट करूंगा। देखना इसका ये जो व्यू है ना, ये वाला ये बेसिकली कौन सा व्यू है, ये अब यहाँ नजर आ रहा होगा, बॉटम, साइड, टॉप, हर चीज यहाँ नजर आएगी। यहाँ नहीं नजर आती तो आप यहाँ पे व्यू पे जाके ये कोऑर्डिनेट्स पे भी जाके मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सेक्शंस को, ठीक हो गया। यहाँ देखें, यहाँ आएगा अननेम्ड, क्या आ रहा है अननेम्ड। अननेम्ड में लेट से आप कहते हैं सर ये मेरा टॉप व्यू है, तो मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये टॉप व्यू आपका आ जाएगा, अब आपकी ड्राइंग सारी टॉप व्यू पे होगी। फिर अगेन आपने क्या ले लेना है, एक लाइन ले लेनी है। लाइन कैसे, मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करनी है।
ये इसके एंड से ठीक है। उसके एंड तक, फिर ऊपर ले आए क्योंकि यहाँ से नजर नहीं आ रहा आपको। फिर देखना यहाँ पे करके अब हमें एक टेपर चाहिए, देखना मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। समझ आई, नजर आई है? जी जी। यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब इस बॉडी को दोबारा मेरे, ये एक साइड होगी यार। अब सेकंड ठीक साइड है। इज माय, मैंने क्या करना है, नजर आ रही है? अब नजर आ रही है आपको लाइन जब मैंने ड्रॉ किया था? जी जी नजर आ रही है। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब सेकेंडली हमने क्या करना है, इस पे थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ। यस। अच्छा इसको आपने अच्छा वो भी किया हुआ है और तो इसका कोई लेंथ नहीं है। ये लेंथ वही है, उसी लेंथ पे है ना, यानी कि उसी बॉडी के अंदर है। अच्छा यस। अगेन इसको तो रिवर्स इसको आप करना है। इसको फिर आप एक्सट्रूड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी यार। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप समझ आई या नहीं आई? आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। आ रही है तो आपको उस टाइम क्यों नहीं समझ आती जब मैं कहता हूँ बनाएं, तो उस टाइम कहते हैं सर बहुत मुश्किल है, सर बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं सर कभी वो प्रोफेसर तक नहीं समझाते समझ नहीं आ रहा था 3D बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और अच्छा, टू अब डी थोड़ा बहुत समझ आ गया था। जी जी हाँ, ये अब 3D देख तो रहे अब 3D जो आपको मैं इस तरह कर दूंगा, अगर 3D के लिए आपको, तो आपको देखें, मेरी बात सुने, हमेशा जो है ना कंस्ट्रेंट नहीं लगाना चाहिए बच्चों पे कि ये करें। ठीक है, मैं आपको 3-4 मेथड समझा दूंगा, जिस मेथड से आपको इजी है आप करें, ठीक हो जाएगा। तो वो ये होगा कि आप बाज़ औक़ात क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री या प्रोफेशनल होते हैं ना, अब देखिए पूरी होगी है रिब हमारी, जी। और हम फिर सूट पे आऊंगा, मैं बताता हूँ आपको। और लेकिन ये बॉडी क्या है, ये वाली बॉडी है सिंपल, मैंने ये बॉडी नहीं लेनी, मैंने बॉडी कौन सी लेनी है, ये वाली। और ये बॉडी आ जाएगी टिल दूसरी बॉडी के जॉइंट तक। यस। ये दोबारा बता सकते हैं कैसे किया आपने। अच्छा, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। और हम ये पूरी मैंने डायग्राम बना दी है, अब यानी कि अब जो रिब है ना, रिब रिब हाँ बेसिकली जी। इस ट्राइंगल पे फ्लो करनी है, क्यों? कि वो बेसिकली टेपर है। और ये ज्योमेट्री, सर आप पूछे सर ये ज्योमेट्री क्यों बनाई है ऊपर और नीचे, ये बेसिकली उसकी फ्लोइंग ज्योमेट्री है, यानी कि फ्लो करेगी। ठीक हो गया। विदाउट जी इसके भी जी। बन सकती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बनती है ताकि उसी पैरामीटर्स को फॉलो करे, यानी कि डायमेंशंस के साथ प्रॉपर बनती है। उसके लिए अगेन हमने एक्सट्रूड पे इस पे जाना है, एक्सट्रूड पे जाएं, या फिर इसका क्या नाम बताया था मैंने, प्रेस पुल, क्या कहा था? प्रेस पुल नाम सुना है कभी इसका? सुना है सर तो समझ नहीं आ रही थी कभी अच्छा, कभी। उस पर क्लिक करके यार, हम क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। ड्रैग कर देखना, वो जो अब हमने उसको डायरेक्टरी दी हुई है ना कि निचले प्लेन पे भी और ऊपर भी जाना है, तो वो आराम से उस पे जाएगा, और विदाउट एनी कोऑर्डिनेट सेटिंग, और बस किसी भी पॉइंट पे जाके इसे रोक दें, क्योंकि हमने मर्ज करनी है बस। अच्छा जी सही। ये ठीक आपका है समझ आ गई। गर्मा गर्म पार्ट तैयार है। ठीक हो गया, ये देखें। अच्छा अच्छा, 3D ना समझ आई हो तो बताएं, कोई ऐसा पार्ट हो या कोई ऐसी पॉइंट हो जो इस 3D में मुश्किल लगी हो आपको। नहीं नहीं सर अब तो समझ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। मैं हम्म। इसको दोबारा प्रैक्टिस करूंगा 3-4 बार तो ड्राइंग करेंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, एक पार्ट ये, यानी कि ये पार्ट मैंने ड्रॉप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, बाकी आसान है, बाकी बहुत, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इसकी ड्राइंग मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी आपने किस टाइम जाना है यूनिवर्सिटी? सर हाफ एन आवर में निकल रहा हूँ बस। वापस कब आना है? सर अब वापस का नहीं पता वो 12-1 बज जाएंगे। वो तो बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। जी आज जी। आज आज डेडलाइन है इस असाइनमेंट की मेरे ख्याल से, या कल जमा करानी है? आज ही है आज रात को ही है मैं शायद यूनिवर्सिटी में कर लूँ देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कुछ सेकंड। अच्छा, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट। ठीक हो गया। आप जब घर आएंगे ना, घर आएंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं आपके लिए 1-2 पार्ट और भी कर दूं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर एफर्ट कर रहा हूँ तो आप भी एफर्ट करें ना।
थोड़ी सी होनी चाहिए ना, अगर मैं समझा रहा हूँ तो आप भी करें, होना चाहिए जी नहीं जी होना सर, चाहिए? होना चाहिए सर, बिल्कुल। जहां तक समझाने की बात है, आई एम अवेलेबल एनी टाइम, ठीक हो गया? तो ये ऐसी डायग्राम थी ना हम, जिसमें सारी यानी कि सर्कल भी लग गया, रेक्टेंगल भी, आर्क भी, रिब भी, यानी कि इसमें चारों, बाकी बहुत आसान है सारे, बाकी तो आई विल ट्राई। और मैं, अच्छा, जी ये मैं आपको बहुत पैरामीटर यानी कि इसके साथ खिलाना सिखाऊंगा। ये बेसिकली रियलिस्टिक व्यूज होते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात आप व्यू में ना कोई लाना चाहते हैं, लेट्स से आप कहते हैं सर ये वुड कलर में होना चाहिए, ठीक है, आपकी मर्जी ना वुड कलर में करें, तो वहां से हम कलर रियलिस्टिक में जाके कलर शलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कहें सर मेटल में होना चाहिए, एल्यूमिनियम में होना चाहिए, तो वहां से हम मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सही। आज का लेक्चर कैसा रहा, क्या सीखा आपने? सर मैंने ये सीखा कि हम लोग 3D डायग्राम कैसे बनाते हैं, लाइक हाउ कैन वी एक्सट्रूड, हाउ ठीक कैन वी है, मेक द फिलेट एंड ऑल, फिलेट जैसे फिलेट टाइप को बनाना है, वो नया बिल्कुल सीखा हूँ। बिल्कुल और ठीक है। मैंने सीखा कि और ये सीखा कि हम लोग प्रेस पुल जी कैसे जी, करते हैं, और इसको लाइक टॉप व्यू साइड व्यू कैसे हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल जैसे ठीक है। आप इसका हाइट ये सब कैसे मेजर करते हैं, और इसको एक्सट्रूड कैसे करते हैं, मतलब वो सब। बिल्कुल ठीक है। और हम ठीक है, बाकी बाकी मैं आपकी मैं जो है ना, एक सेकंड, गिव मी वन सेकंड। सर मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, वरना आपको अपडेट देता हूँ क्या होता है।